ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत शील प्रभुपाद की जय। ये जो चैतन्य चरितामृत का हमारा जो ग्रंथ है इस्कॉन में जो मिलता है, इसका भी शील प्रभुपाद ने अनुवाद और तात्पर्य लिखा है। ठीक है। और वैसे चैतन्य चरितामृत 7 बुक नहीं है, वैसे बुक छोटी होगी, पर हमारे पास जो हिंदी में चैतन्य चरितामृत का ये है, क्या कहते हैं, कॉपी, वो 7 बुक है। जैसे श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद होते हैं, 18 बुक है हमारे पास, वैसे चैतन्य चरितामृत 7 बुक्स होती है इस्कॉन में। तो प्रभुपाद ने काफ़ी परपोर्ट लिखा है इसमें। तो अनुवाद और परपोर्ट बाय शील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। तो इसमें हम आदि लीला कर रहे हैं, शुरुआत है अभी आदि लीला, और आदि लीला में फर्स्ट पार्ट, आदि लीला में 2 पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। परम पूज्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, उनका चरित्र है, इसलिए इसका नाम है चैतन्य चरितामृत। जैसे भगवान राम के बारे में है ना, रामचरितमानस, वो भी चरित्र है रामचंद्र जी का, जो तुलसीदास गोस्वामी ने लिखा है, वैसे ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। तो 31 श्लोक हमने कर लिया है, और अभी हम 32वां से करेंगे। कृष्ण गुरु भक्त भक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण एई क्षय रूपे कोरे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियां, अवतार तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 एक रूप हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, चैतन्य चरितामृत बहुत गूढ़ ग्रंथ है, सहज समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं, बैठते हैं और सुनते हैं, तो हमें सोच लेना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएगी। बहुत दिव्य चीज़ें हैं, बहुत गहरी चीज़ें हैं, हर सेंटेंस। तो ये जो लिख रहे हैं, यहाँ पे कितने नाम लिए इन्होंने? भगवान कृष्ण गुरु, भक्त, भक्ति, अवतार, प्रकाश। तो कृष्ण भगवान अपने आप को 6 रूपों में प्रकाशित करते हैं, 6 रूपों में विस्तारित करते हैं। ये 6 चीज़ें हैं। एक भगवान कृष्ण स्वयं, एक गुरु, उसके बाद एक भक्त, फिर भक्ति, और फिर उनके अवतार, और फिर उनके प्रकाश। प्रकाश अलग प्रकार का अवतार है और अवतार अलग प्रकार का अवतार है। तो ये जो 6 प्रकार हैं, ये इसमें भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। अर्थात भगवान गुरु भी बनते हैं, भगवान भक्त भी बनते हैं, भगवान अवतार के रूप में भी आते हैं, और भगवान अपने पूर्णांश के रूप में भी आते हैं। और ये सबको मिला के भगवान लीला करते हैं। विलास करना यानी लीला करना। लीला करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अकेले कोई लीला नहीं कर सकता है। एन्जॉयमेंट जो होती है ना, जो हम लोग एन्जॉयमेंट करने के लिए नहीं हैं, हम तो सेवक हैं, पर एन्जॉयमेंट जो होता है, भोग जो होता है, विलास जो होता है, वो अकेले नहीं होता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये 6 रूप एक हैं, ये 6 रूप एक हैं, यानी एक भगवान कृष्ण ही अपने आप को 6 रूपों में विस्तारित करके
और फिर लीला करते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। स्वयं कृष्ण एई छय तत्वेर कोरी चरण वंदन, प्रथमे सामान्य कोरी मंगलाचरण। इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की पूजा की है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से मंगलाचरण लिखा। तो जैसा कि पिछली बार हमने आपको बताया था और इसमें जो लिखा था वही बताया था कि 14 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण लिखा है। 14 श्लोकों में, 14 श्लोका, पहला नंबर से लेकर 14 लगातार। तो 14 श्लोकों में मंगलाचरण किया, फिर बाद में कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी है। तो इसलिए क्यों किया है मंगलाचरण? क्योंकि कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि ये 6 तत्व जो हैं, इनके चरण की मैं वंदना करता हूँ। ये 6 की वंदना करता हूँ, 6 के चरण की मैं वंदना करता हूँ। कौन कौन है 6? भगवान कृष्ण स्वयं, गुरु यानी गुरु तत्व, भक्त, भक्त कोई भी भक्त, भक्ति, अवतार कृष्ण के और कृष्ण के पूर्णांश जिसको प्रकाश कहते हैं। इन 6 के चरण की वंदना करता। और साधारण तरीके से मैंने मंगलाचरण इसलिए लिखा जिसमें 6 का वर्णन किया मैंने, क्योंकि इन 6 से मुझे आशीर्वाद लेना है। इस ग्रंथ को लिखने के पहले मुझे इन 6 से आशीर्वाद लेना है। गुरु से भी लेना है, कृष्ण से भी लेना है, कृष्ण के अवतार से भी लेना है, कृष्ण के भक्त से भी लेना है, कृष्ण के भक्ति से भी लेना है और कृष्ण के पूर्णांश से भी लेना है। वंदे श्री गुरून् ईश भक्तान् ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संसकम। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके परिपूर्ण अंशों जिसको प्रकाश कहते हैं, उनकी शक्तियों तथा साक्षात आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। तो इन जो 6 तत्व का वर्णन वहाँ किया, वही 6 तत्व यहाँ पर भी है, जिनको बोल रहे हैं कि मैं इनको नमस्कार करता हूँ। प्रभुपाद ने इसको थोड़ा बड़ा करके बताया है, जो मैं आपको बताती हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का श्री गणेश करने के लिए की है और अब इसका विस्तार रूप से व्याख्या करेंगे। तो सबको उन्होंने प्रणाम किया। तो प्रभुपाद कहते हैं गुरून, गुरून जो है, गुरून शब्द का अर्थ होता है एक से ज़्यादा गुरु, बहुवचन, प्लूरल। तो गुरून जो बताया, क्योंकि शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु होता है। सब गुरु होते हैं जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं शास्त्रों के ऊपर आधारित, वो आपके गुरु हैं। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे एक गुरु तो आपको दीक्षा देते हैं, उनको दीक्षा दाता गुरु कहते हैं, और शिक्षा गुरु जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो शिक्षा देते हैं। कहीं से भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। हम प्रवचन से, आजकल तो YouTube से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, बुक्स से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जो भी आते हैं हमारे मंदिर में प्रवचन देते हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जो आपके इमीडिएट काउंसलर या प्रीचर होते हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये सब शिक्षा गुरु हैं। और कह रहे हैं यहाँ पे, वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु किनको कहना चाहिए? जो उपदेश दे रहे हैं। और किस लिए? कैसा उपदेश? भगवान की भक्ति कैसे करेंगे जिससे आप आगे बढ़ेंगे, जिससे आप कृष्ण से कनेक्ट होंगे, जिससे कृष्ण भक्ति आपकी बढ़ेगी, ऐसी शिक्षा जो देते हैं वो शिक्षा गुरु है।
दीक्षादाता और शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण से एक रूप होते हैं। यहाँ पे जो प्रभुपाद के शब्द हैं, और बाद में ये भी बताएंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत जगह बहुत कुछ बताते हैं। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु भगवान कृष्ण के समान होते हैं, एक रूप बताया जा रहा है। वो बात अलग है कि मतलब इसका अलग है, लेकिन एक रूप होते हैं क्योंकि कृष्ण की ही बात बताते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग कार्य होता है। दीक्षा गुरु का अलग कार्य होता है। प्रभुपाद कहते हैं उनके व्यापार भिन्न भिन्न होते हैं। भले ही उनके व्यापार भिन्न भिन्न होते हैं, पर उनका कार्य है। क्या कार्य है? एक कार्य क्या है? बद्ध जीवों को भगवत धाम पहुंचाना और बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना। ये दोनों का कार्य है, दीक्षा गुरु का भी और शिक्षा गुरु का भी। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा षड गोस्वामियों को गुरु की कोटि में रखा। नित्यानंद प्रभु को भी और षड गोस्वामियों को भी, दोनों को गुरु की कोटि में रखा। नित्यानंद प्रभु तो गुरु तत्व हैं ही, और षड गोस्वामी को भी। तो ये हो गया गुरुन के बारे में इतनी बात बताई है प्रभुपाद ने, इसीलिए गुरुन कहा गया। गुरु नहीं, गुरुन यानी प्लूरल, एक से ज्यादा गुरु। फिर हो गया ईश भक्तान, भगवत भक्तों के, जितने भी भगवत भक्त हैं उनको कहते हैं ईश भक्तान, भगवान कृष्ण के भक्त या ईश्वर के भक्त। श्रीवास आचार्य तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्ति हैं और गुणात्मक दृष्टि से अभिन्न है उनसे। उसके बाद हो गया ईशावतारकान, ईश्वर के अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु के सूचक हैं। ईश भक्तान श्रीवास पंडित के सूचक हैं और ईशावतारकान अद्वैत आचार्य प्रभु के सूचक हैं। तत्प्रकाशान हो गया, जैसे सीधा प्रकाशान यानी भगवान के पूर्णांश, वो कौन हो गए? नित्यानंद प्रभु हो गए। और दीक्षा गुरु का, जो दीक्षा गुरु के सूचक हैं। और तत् शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियाँ, जो उनकी शक्तियाँ हैं। गदाधर पंडित, दामोदर तथा जगन्नाथ इनकी अंतरंगा शक्ति से संबंधित हैं। तो ये छह तत्व हैं जो अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए, और छयों के छयों आराध्य हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन छयों को नमस्कार करते हैं और हमें पूजा करने की विधि की शिक्षा देते हैं। एक और बात प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है, जो कभी भी भगवान के संग में नहीं रहती है। फिर भी यह क्यों नहीं रहती है? क्योंकि भगवान प्रकाश है और माया अंधकार है। जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधकार नहीं रहेगा। और फिर भी यह अंधकार प्रकाश का मिथ्या तथा क्षणिक आवरण होने के कारण प्रकाश से पृथक अस्तित्व नहीं रखता है। बहुत समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं समझा देती हूँ। ये माया देवी हमेशा भगवान से दूर रहती है, कभी भगवान के नज़दीक नहीं रहती है। भगवान के ऊपर कोई असर वो डाल नहीं सकती है, परंतु फिर भी माया का अस्तित्व जो है वो भगवान के कारण है, उससे उनका अलग अस्तित्व नहीं है। बस इतनी बात समझ ली। मंत्र गुरु आए जो तो शिक्षा गुरु गण, तहार चरण आगे कोरिए वंदना। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूँ। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाते हैं कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य है निष्कलुष भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें कोई कलमश नहीं है, कोई कलंक नहीं है, पवित्र है पूरी, वैसी भक्ति, निष्कलुष भक्ति। और ये कैसे प्राप्त होगी?
ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग करना होगा। ठीक है, भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य के अंदर कृष्ण भावनामृत का भाव पैदा होता है। इस बात को प्रभुपाद ने बहुत बड़ा बताया है। हम इतने बड़े को में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका गुणगान, भक्तों के संग का गुणगान आपने बहुत सुना है, तो इसलिए आप समझ गए हैं कि भक्तों का संग हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, भक्तों का संग आवश्यक है। भक्तों की संगति से कृष्ण भावनामृत आगे बढ़ती है और उसके भक्तों के संग में ही हम सुरक्षित हैं। अगर भक्तों का संग नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। एक बात जो यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है बहुत एम्फसाइज करके, यह सदैव स्मरण करना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु बनाने और दीक्षा लेने में आनाकानी करता है वो भगवत धाम जाने में अवश्य ही भरमा जाएगा, यानी कंफ्यूज हो जाएगा। गुरु हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, हर व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए, तभी वो भगवत धाम जाएगा। और प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और लेने के लिए उत्साह दिखाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाएं आएंगी, जिसके कारण उसे इस संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो बाधाएं तो आएंगी, फिर भी हमें प्रयास करना है, गुरु को पकड़ना है, गुरु से दीक्षा लेनी है, तभी हम भगवत धाम वापस जा पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो श्री रूप गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों के नाम हैं। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब के सब शिक्षा गुरु हैं। यही 6 गुरु शिक्षा गुरु जे आमार, ता सबार पाद पद्म में कोरी नमस्कार। तो इन सब को कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने शिक्षा गुरु मानते हैं और इनसे शिक्षा प्राप्त की थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब ये वृंदावन गए थे। वृंदावन में जाकर के इन सब के अंडर में रह करके आप कह सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो इनको नहीं मिले थे, इनको दर्शन नहीं मिला था उनका, लेकिन ये 6 गोस्वामी इनको मिले थे और ये 6 गोस्वामी ने बहुत अच्छे से कृष्णदास कविराज गोस्वामी को संभाला और उनको शिक्षा दी। इसलिए ये 6 के 6 वो उनके शिक्षा गुरु हैं। तो उनको कोटि कोटि नमस्कार कर रहे हैं। कोटि नमस्कार, कोरी नहीं, कोटि नमस्कार। भगवानेर भक्त जो तो श्रीवास प्रधान, तास बार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। और भगवान के तो असंख्य भक्त हैं, उन असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रगण्य हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार प्रणाम करता हूँ। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति अमार। तो वहाँ जो 6 नाम दिया उन्हीं सब का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं अच्छे से। अद्वैत आचार्य जो भगवान के ही एक अवतार हैं, अंशावतार हैं, महाविष्णु हैं अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य के चरण कमलों में करोड़ों नमस्कार कर रहे हैं। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद में वंदो जार मोहिदास। नित्यानंद प्रभु और कृष्ण में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि बलराम जी और कृष्ण में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कृष्ण और बलराम एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ, देखने में भी एक ही जैसे लगते हैं। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है स्वरूप प्रकाश।
तो नित्यानंद प्रभु स्वरूप प्रकाश है, भगवान के जैसे ही है। उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की। अच्छा, यहाँ लिख रहे हैं उनसे दीक्षा प्राप्त की, अतएव उनके चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। ओके, हमने जो इन्फॉर्मेशन लिया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में, मुझे लगता है उसमें नित्यानंद प्रभु से दीक्षा लिया है ये वर्णन नहीं था, पर यहाँ है तो यही सत्य है, क्योंकि ये तो उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। शायद मुझे गलत फहमी हो रही है। नित्यानंद प्रभु से मैंने दीक्षा ली, प्राप्त की है। ओके, तो दीक्षा गुरु हो गए नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं भगवान के स्वरूप प्रकाश है। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति ता सबार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी के अवतार हैं, तो वो भगवान की शक्ति हैं। और भगवान की तो बहुत सारी शक्तियां हैं। गदाधर पंडित अंतरंगा शक्ति हैं भगवान की, उनको नमस्कार कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और कहते हैं कि गदाधर पंडित प्रमुख है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और उनके चरण कमलों में असंख्य बार प्रणाम। सावरणे प्रभुरे कोरिया नमस्कार, ए छय तेहु जैसे कोरिये विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन एक में 6 अनेकताओं की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तो पहले 6 को प्रणाम कर लिए, जिसमें कोई उनकी शक्ति है, कोई उनके अवतार हैं, कोई उनके प्रकाश हैं। प्रकाश यानी नित्यानंद प्रभु। प्रकाश का मतलब होता है बराबर भगवान के जैसा ही, और अवतार का मतलब होता है थोड़ा अंतर। अवतार में अद्वैत आचार्य है, प्रकाश में नित्यानंद प्रभु है, ठीक है ना। और गदाधर पंडित भगवान की शक्ति हैं। शिवाज ठाकुर भगवान के भक्त हैं। तो ये अलग अलग तत्व हैं और भगवान इन तत्वों में अपने आप को विस्तारित किए, और कहते हैं कि अब ये जो 6 तत्व हैं इनमें क्या अंतर है, क्या अनेकता है, उसको बताएंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। भगवान के अनेक अनन्य भक्त हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, और ये सभी भगवान के चारों ओर बैठने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ साथ की जानी चाहिए। अतएव विभिन्न सिद्धांतों को परम सत्य तक पहुंचने के लिए नित्य साज सामग्री समझनी चाहिए। भगवान कृष्ण तक जाना है हमको गोलोक धाम जाना है, ठीक है। तो अकेले हम गोलोक धाम नहीं जा सकते। जब भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं, भगवान के कोई भी अवतार आते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, तो वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। जब खास करके मानव लीला करते हैं, भगवान मनुष्य की तरह लीला करने आते हैं, तो उनके आने के पहले सब उनके पार्षद अगल बगल इधर उधर प्रकट हो जाते हैं भगवान की आज्ञा से। उनके साथ ही भगवान का उठना बैठना, वार्तालाप, लीलाएं इत्यादि होती हैं। उनको कहा जाता है भगवान के पार्षद। उनके धाम में, भगवान के धाम में भगवान के पार्षद साथ में रहते हैं, और यहाँ पर भी साथ में रहते हैं। पार्षद यानी उनके सेवक, उनके मित्र, माता पिता, ये सब पार्षद कहलाते हैं। तो पार्षदों के बिना कैसे एंट्री मिलेगी? अगर हमको भगवत धाम जाना है तो हमको सबकी पूजा करनी होगी, सबको सम्मान देना होगा, आदर देना होगा, और साथ में उनकी पूजा करनी होगी, उनको समझना होगा, ये सब आवश्यक। तो यहाँ पे कहते हैं अगले श्लोक में, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश।
यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान का स्वयं प्रकाश मानता हूँ। तो इनके गुरु कौन हुए? इनके गुरु हैं नित्यानंद प्रभु। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रभुपाद का पहले वर्णन देखते हैं। हर जीव मूलतः भगवान का दास है और गुरु भी भगवान का के दास है, गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप होता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे ही शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण की अभिव्यक्ति है। ठीक है, पर गुरु को कृष्ण नहीं मानना है। हमें क्या सिखाया गया है? हमें सिखाया गया है गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए हमको गुरु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं कि गुरु कृष्ण के बराबर हो गए। कुछ संस्था में, कुछ जगह लोग गुरु को भगवान मान लेते हैं, वो गलत है। गुरु को भगवान नहीं मानना है। गुरु को भगवान के जैसा, जैसे हम भगवान का आदर करते हैं वैसे गुरु का आदर करना है, और गुरु भगवान नहीं है। ठीक है। और एक मैं देखती हूँ वीडियो आता है खूब मोबाइल पे, उसमें एक व्यक्ति है, पुरुष, वो नथुनी पहना हुआ है और सब कुछ लड़कियों का पूरा श्रृंगार किया हुआ है और नाचता रहता है। पता नहीं वो कौन व्यक्ति है। बहुत खराब लगता है ऐसा। ये गलत है तरीका। जैसे गोपी की तरह वो श्रृंगार कर लेता है वो व्यक्ति, पता नहीं कौन है वो। बहुत वीडियो उसका टीवी इस पे आता है, मोबाइल के ऊपर, गाना बजाना। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने आप को गोपी मान ले या अपने आप को भगवान मान ले, ये सब गलत है, ये सही नहीं। नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम है, कृष्ण के विस्तार हैं, कृष्ण या स्वरूप हैं, और वे आदि गुरु हैं। वे भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और भगवान के दास हैं। जैसा कि पहले बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि मेरे गुरु कृष्ण के दास हैं, पर मैं उनको उनका प्रकाश मानता हूँ। प्रकाश क्यों? क्योंकि प्रकाश भगवान का ऐसा विस्तार है जो भगवान के ही जैसा है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है गुरु कृष्ण रूप इन हन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा कोरे न भक्त गणे। समस्त शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। ये बात है कि यदि भगवान कृष्ण ने किसी को गुरु के रूप में भेजा है इस दुनिया में, तो उसको शक्ति दिया है। उस शक्ति के बल पर, भगवान के दी हुई शक्ति के बल पर गुरु बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करते हैं। ये अवश्य बात है कि शक्ति दिया है गुरु ने, गुरु को भगवान ने शक्ति दिया है। ठीक है। आचार्य माम विजानीयाम, ये जो बुक है ना, इसमें बहुत मिस्टेक है और यहाँ शब्दार्थ वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। विजानीयान्ना व मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं होना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। श्रीमद् भागवतम 11.17.27 इसमें बता रहे हैं कि मुझे लगता है ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को शिक्षा दे रहे हैं, वही है, क्योंकि भगवान कृष्ण के वचन हैं और कह रहे हैं भगवान कृष्ण, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, यानी गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सामान्य जीव नहीं मानना चाहिए, सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, गुरु से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो क्या है? समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। तो इसीलिए ये गुरु का
गुरु का गुणगान है। गुरु के प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार माता पिता के बिना बच्चा माता पिता के द्वारा सेवा किए बिना बढ़ नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह कोई भी व्यक्ति गुरु के बिना दिव्य सेवा स्तर तक उठ नहीं सकता। अपने आप नहीं संभव। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो भगवत गीता खरीद लेते हैं, कहीं से भी भगवत गीता तो मिल ही जाएगा आपको, भगवत गीता खरीद लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और पढ़ने के बाद उसका मीनिंग संस्कृत के डिक्शनरी से देख के या कहीं से भी, या जैसे संस्कृत के बहुत आचार्य आपको संस्कृत सिखा देंगे, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो सब में संस्कृत की बहुत बहुत डिग्रियां मिलती हैं। जैसे यहाँ BA MA होता है, वैसे संस्कृत सब्जेक्ट में होता है BA MA, उसका अलग अलग नाम होता है, आचार्य और क्या क्या नाम होता है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं संस्कृत। तो वैसे पढ़ लेते हैं संस्कृत, संस्कृत की बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां या डिग्री ले लेते हैं, और फिर भगवत गीता को सोचते हैं ये तो बहुत सिंपल संस्कृत है, इसको तो पढ़ना एकदम आसान है मेरे लिए, पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या करते हैं, तात्पर्य लिखते हैं भगवत गीता के ऊपर। हाँ, तात्पर्य लिखते हैं। छोटी बुक है ना, भागवतम के ऊपर लिखना थोड़ा मुश्किल है, भगवत गीता के ऊपर सब तात्पर्य लिखते हैं, सैकड़ों तात्पर्य लिखे हुए हैं। पर यदि आप प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता को नहीं पढ़े हैं, तो भगवत गीता को पढ़ के आप तात्पर्य अगर लिखते हैं केवल संस्कृत का स्कॉलर बन के, तो पूरा बर्बाद कर देते हैं वो लोग। भगवान को ही गायब कर देते हैं भगवत गीता से। कृष्ण कोई भगवान है यही नहीं समझते हैं वो, कृष्ण कहीं और रह गए और पूरा ज्ञान खुद का बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत, आजकल तो बहुत ज़्यादा। और आपको व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे तो इतना मिलेगा अंट संट बकवास किया हुआ भगवान के नाम पर। कृष्ण ये कह रहे हैं, कृष्ण ये कह रहे हैं, गीता ये कह रहा है, गीता ये कह रहा है, पूरा बकवास। इसीलिए परंपरा के प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए, तभी हमें ज्ञान होगा और तभी हम भगवत धाम जाएंगे, तभी हम भक्त बनेंगे और तभी हम दिव्य स्तर पे उठेंगे। नहीं तो संस्कृत का ज्ञान होने से कोई नहीं समझ सकता भगवत गीता। प्रामाणिक, अच्छा यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, ओके। बहुत बड़ा परपोर्ट है, यदि मुझे इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट दिखा तो अगली बार बताऊंगी। और जैसा लिखा है प्रभुपाद ने, जो चीज़ है यहाँ पे वो करीब करीब सारा आप लोगों को पता है। जैसे अचिंत्य भेदा भेद तत्व के बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद, उसके बाद कह रहे हैं प्रभुपाद की आचार्य से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें बता रहे हैं प्रभुपाद। तो इसका ज्ञान मैं, इसमें जो ज्ञान की बातें कुछ इंपॉर्टेंट होगी वो अगले श्लोक में हम करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। शिक्षा गुरु के तजानी कृष्ण रस्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूप। शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए, यहाँ बताया जा रहा है शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। इसमें व्यक्ति को, भक्तों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये साधारण शिक्षा गुरु के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रभुपाद बता भी रहे हैं शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष के रूप में भक्ति में पूर्णतया निमग्न है, और दूसरा वह जो साबद्ध शिक्षाओं के द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जगाता है।
तो जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अविधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। तो यहाँ पे फिर से प्रभुपाद ने बहुत डीप फिलॉसफी बताना शुरू किया। इसकी चर्चा हमने पहले वाले श्लोक में किया था, बहुत पहले, जहाँ पे मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी की चर्चा की थी। वही बता रहे हैं यहाँ पे, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, ये 3 चीज बता रहे हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक है ना, आप लोग जैसा कहेंगे, या तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी या तो मैं अगले क्लास में समझा दूंगी। इसमें से कुछ चीज़ें, सब कुछ नहीं, एक एक शब्द को नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ों को मैं समझा दूंगी। और आगे कहते हैं, नैवोपयन्त्य पचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत मृद्ध मुदः स्मरन्तः यो अंतर्बहिस्तनुभृतां शुभम विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। हे प्रभु, दिव्य कवि एवं आध्यात्मिक विज्ञान के वेत्ता ब्रह्मा जैसी दीर्घायु पाकर भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और अंदर से परमात्मा के तरह देहधारी जीवों को अपने पास आने के लिए निर्देश देने हेतु प्रकट होते हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक चल रहा है, अभी भगवत गीता का श्लोक आ गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को सिद्ध करने के लिए शिक्षा गुरु के बारे में, दीक्षा गुरु के बारे में, भगवान के साथ जो संबंध है उसके बारे में सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवतम से श्लोक ले रहे हैं, भगवत गीता से श्लोक ले रहे हैं और समझा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, आपको डीप फिलॉसफी है, बहुत ज़्यादा एक बार में समझ में नहीं आएगा। आज के क्लास में हमने जितना समझा, बहुत कुछ समझा। जैसे कि शिक्षा गुरु एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दीक्षा गुरु सिर्फ एक होते हैं, एक से ज़्यादा दीक्षा गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए, अपराध होता है। और शिक्षा गुरु एक से ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हम अलग अलग माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो हमको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देता है, उसको शिक्षा गुरु हम कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ षड गोस्वामियों को अपना शिक्षा गुरु माना है। अब यदि कह रहे हैं कृष्णदास गोस्वामी कि ये कृष्ण के एक रूप हैं, जैसा उन्होंने उनके शब्दों में एक रूप है, परंतु हमें गलत फहमी नहीं पैदा करनी चाहिए कि षड गोस्वामी कृष्ण के बराबर हो गए, एक जैसे हो गए, कृष्ण और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एक जैसे हो गए। नहीं, ये गलत फहमी पैदा नहीं करनी। कृष्ण अपनी शक्ति गुरु में देते हैं क्योंकि वो गुरु को भेजते हैं। इस धराधाम पर भगवान कृष्ण गुरु को भेजते हैं बद्ध जीवात्माओं को लाने के लिए, इसीलिए उनको शक्ति देते हैं। उसके बाद भगवान स्वयं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में अंदर में बैठे हैं, जैसा ये श्लोक बता रहा है। अंदर में भी भगवान है, बाहर में भी गुरु हैं, शास्त्र हैं, मंदिर हैं, और इन सब को इकट्ठा मिला करके एक बद्ध जीवात्मा जो होता है वो आकर्षित होता है और फिर वो भक्ति करता है, भगवान के धाम जाने की कोशिश करता है। इस सबका रोल है, गुरु का रोल है, शास्त्र का रोल है, मंदिर का है, और अंदर में जो परमात्मा है वो गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। परिस्थितियाँ वो पैदा करते हैं कि आपको जब आप प्रयास करते हैं तो परमात्मा परिस्थितियाँ पैदा करते हैं कि आपको सही गुरु मिल जाए, सही शिक्षा गुरु, सही दीक्षा गुरु, सही परंपरा, सही मंदिर, सबसे जोड़ते हैं आपको। वो कौन है? परमात्मा। तो अंदर से भी बाहर से भी हर जगह से भगवान अलग अलग रूपों में आ करके
एक बद्ध जीवात्मा को भगवत धाम ले जाने का प्रयास करते हैं। अब यदि हमें लगे कि भगवान को इतनी चिंता हो रही है तो भगवान दरवाज़ा क्यों नहीं खोल देते हैं गोलोक धाम का, सबको सीधा उठा के क्यों नहीं लेकर चले जाते हैं जो इतना प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारी चेतना को शुद्ध बनाना है। हमारे चेतना को यदि शुद्ध नहीं बनाया और लेकर चले गए गोलोक धाम तो फिर गोलोक धाम में भी माहौल खराब हो जाएगा। वहाँ पे माहौल नहीं खराब कर सकते ना। हम किसी से ज़बरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते। यदि हम किसी को कहते हैं तुमको हम 1000 लाख करोड़ रुपया देंगे, तुम मेरे से प्रेम करो, वो प्रेम नहीं करेगा। अगर प्रेम नहीं करता है वो कार्य कर देगा आपका, आपके लिए बेड ठीक कर देगा, आपके लिए कपड़े ला के दे देगा, आपके लिए कुकिंग कर देगा, पर यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं है आपके लिए तो प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं किसी से, इंसान से भी नहीं करवा सकते हैं, भगवान से कैसे करवाएंगे। तो किसी से भी प्रेम जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। तो प्रेम करवाने के लिए कृष्ण अपने आप को ऐसे अलग अलग रूपों में उस बद्ध जीवात्मा के चारों तरफ रखते हैं। मंदिर आ जाओ, वहाँ थोड़ा सुन लो भगवान के बारे में, भगवत गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भगवान के बारे में थोड़ा सुन लो। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा घर भगवत धाम है, तुम भटक रहे हो, तुम वापस आ जाओ। ऐसे बहला के, फुसला के, प्रसाद खिला के, नाच गाना करवा के बद्ध जीवात्मा के हृदय में जो सुप्त प्रेम है, सोया हुआ, उसको जगाते हैं भगवान। और फिर जब वो स्वतः कृष्ण से प्रेम करने लग जाता है, हृदय से कृष्ण से प्रेम करने लग जाता है और इस दुनिया की चीज़ों से वैराग्य हो जाता है, भौतिक चीज़ों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। दोनों चीज़ एक साथ होता है। भौतिक दुनिया से आसक्ति समाप्त होगी और कृष्ण से आसक्ति बढ़ जाएगी, तब वो भगवत धाम जा सकता है। तब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ पे डिसिप्लिन में रहेगा और भगवान से प्रेम करेगा, ज़बरदस्ती नहीं। इसीलिए भगवान इतना सारा, इतनी योजना बनाते हैं बद्ध जीवात्माओं को सुधारने के लिए। ठीक है ना। तो इस बात को गहराई से समझना होगा। और जो मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बताई हूँ आज, उसको मैं अगले क्लास में बता दूंगी। इसका डिटेल, इसमें जितना इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है उतना इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूंगी अगले क्लास में। क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं एक एक लाइन को नहीं पढ़ूंगी, उसमें से जो इजी लैंग्वेज में जो समझ में आ जाए उतना मैं आपको अगले क्लास में समझा दूंगी। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौ।